मदारा उचिया इस बंदे ने अकेले नहीं 80,000 शिनोबियों का भूसा भरा था और हम सबको पता ही है ये कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना ज्यादा से मतलब कितना ज्यादा। इस बंदे ने अकेले नहीं 5 कागे को हराया था और शायद ही ऐसा कोई निंजा आएगा जो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और वही हम बात करें इताची की, इस बंदे ने काफी कम उम्र में ही काफी लोगों का भूसा भरा था और द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी भी बन गया था। और नरूटो का फैन बेस ये अकेला बंदा होल्ड करता है। एंड माई पर्सनल ओपिनियन, इताची इज माई सेकंड फेवरेट कैरेक्टर, फर्स्ट ओबिटो है। वेल, अगर इताची एंड माद्रा की फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? क्या वो इताची या वो माद्रा होगा? सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इताची वर्सेस माद्रा की फाइट के ऊपर। सो दिस इज ओनली थ्योरी वीडियो। सो हे एनिमे लवर्स, मैं आप सभी लोगों का हिनाटा लवर ओबिटो वेट्स। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम माद्रा और इताची के बेस की बात करते हैं, वो कितने ज्यादा पावरफुल थे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे माद्रा उचिहा। माद्रा उचिहा द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी का टाइटल होल्ड करता है और करे भी क्यों ना भाई, इस बंदे ने अकेले ने 80,000 शिनोबियों का भूसा जो भरा था और 5 कागे को उनकी औकात दिखाई थी। वैसे मदारा को भी पीस पसंद थी, पर जब वो उचिहा के स्टोन टैबलेट को देखता है जो कि सेज ऑफ सिकात में बनाई थी, उसे लगता है कि इस वर्ल्ड में पीस लाने का एक ही तरीका है, वो है सबको गेंजुत्सु में डाल दो और सब पे कंट्रोल करो। और इसे ही देके उसने स्टार्ट करा अपना एक मिशन इन्फानाइट सुकेयू में, जिसके बाद माद्रा गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा सेंजू के साथ लड़ा और उसका सेल ले लिया और अपने में ट्रांसप्लांट कर लिया। फाइट में माद्रा मारा जाता है, जहाँ सबकी नजरों में लगता है कि माद्रा मर चुका था, बट माद्रा ने इस्तेमाल करी थी इजानाकी, जो कि उचिहा के बंदों के लिए इस्तेमाल करना मना है। जिसके बाद फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में हम सब देखते हैं कि माद्रा कितना ज्यादा पावरफुल है। उस बंदे ने निंजुत्सु, ताइजुत्सु और गेंजुत्सु तीनों को ही मास्टर कर रखा है और उस पर हाशिरामा सेल है, जिससे उस पे चक्र की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और आप सभी को तो याद ही होगा जब माद्रा हाशिरामा के अंदर से सेल खींच रहा था, जब हमें पता लगता है कि माद्रा को सकुरा की मदद की जरूरत ही नहीं है। आई मीन टू से वो खुद को भी हील कर सकता है। और माद्रा को चक्र विंड है, जस्ट लाइक नारुतो उज़ुमाकी, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब बात आते हैं उस पे शारिंगान। उसके पास एक इंटरनल शारिंगान होता है, जिसकी एबिलिटी ये है कि वो राइट आई से हम लोग को रिकॉर्ड कर सकता है। और रिकॉर्ड करने का मतलब अगर आप वापसी उस पे वो हमला करो ही ना तो बढ़िया ही है। और लेफ्ट आई से वो टाइम रिवाइंड कर सकता है, और जिससे आप पता लगा सकते हो कि माद्रा कितना पावरफुल है। माद्रा उन कुछ बंदों में से आता है जिन्होंने अपना सुसानो परफेक्ट बनाया है, और माद्रा का सुसानो कलर काफी डार्क है, जिससे ये पता चलता है कि वो कितना इविल बंदा है। वैसे सुसानो कलर उसके बंदे के नेचर पे डिपेंड होता है, उस बंदे का नेचर कैसा है। वेल, ये सब सुनकर आपको पता लग ही गया होगा कि माद्रा कितना ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, माद्रा के पास रिनेगान तो है, ये हम सबको तो पता ही है, और रिनेगान की पावर हम सबको तो पता ही है कितना ज्यादा पावरफुल है माद्रा। और ये सब सुनकर आप सभी को लग रहा हो कि माद्रा को कोई 1v1 में कैसे ही हरा सकता है, तो वेट करो, इताची का आना अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो हम बात करें द क्लैन किलर इताची उचिहा की। इस बंदे ने 8 साल की उम्र में अपना शारिंगान अवेक कर लिया था, और इताची जब चुनिन एग्जाम देने गया था, उसके ज्यादातर राइवल खुद गिव अप कर रहे थे इताची को देखकर। और ये बात तो हमें पता ही है कि इताची ने कुछ घंटों के अंदर अपने पूरे क्लैन को निपटा दिया था, वो क्लैन जो कोना में सबसे पावरफुल क्लैन था। और अगर इताची ये नहीं करता तो वो शायद बहुत ही कम एज में होकागे भी बन सकता था। और ओबिटो ने खुद एक्सेप्ट करा है कि प्राइम इताची के आगे वो कुछ भी नहीं है। इताची को इतना स्पेशल उसका चक्र पर कंट्रोल बनाता है, पर सैडली इताची के पास उसका इंटरनल मांगे की शारिंगान नहीं है। जो चीज इताची को पावरफुल बनाती थी वो था इताची का सुसानो। माना जाता है कि इताची का सुसानो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो है और फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो माद्रा का नहीं है। इताची का सुसानो में सबसे स्पेशल चीज थी जो थी लेफ्ट हैंड में याता मिरर और राइट हैंड में तोत्सुसुकु ब्लेड। वेल, ये वेपन ओरोचिमारू अपनी पूरी जिंदगी ढूंढता रहा। ये वेपन हमारे हीरो इताची के पास थे, आई डोंट नो उसे कहाँ से मिले। वेल, बात करें इन दो वेपनों की एबिलिटीज की, तो याता मिरर किसी भी टाइप के अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकती है, उस पर किसी भी तरह का हमला काम नहीं करता, इवन शारिंगान भी। वेल, बात करें तोत्सुका ब्लेड की, ये ब्लेड जिस भी चीज को छूती है उसे एक बोतल में कैद कर लेती है, जिसमें वो बंदा पूरी जिंदगी एक गेंजुत्सु में
इसका इस्तेमाल करके इताची ने ओरोचिमारू को उस बोतल के अंदर कैद करा था। और तो और ये ब्लेड किसी भी चीज को एक मक्खन की तरह काट सकती है, इतना तो मेरी वाली ने भी मेरा नहीं काटा था। ओके, तो हमने बात कर लिया माद्रा उचिहा और इताची उचिहा के बेस पे उन दोनों में कितनी कितनी पावर थी। तो अब बात करते हैं उनमें से जीतेगा कौन, क्या वो माद्रा या फिर इताची। सभी को मैं साफ साफ क्लियर बता दूं, माद्रा के सामने इताची का टिकना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली चक्र सिकनेस। वेल, बात करें इताची किसी भी तरह से माद्रा को हरा सकता है, तो हाँ, इताची काफी तरह से माद्रा को हरा सकता है। लाइक इताची ने शिशुई की आंख ली थी, उसे उसकी मदद करके वो कोटामात्सुकिमी यूज कर सकता है, जिससे वो माद्रा को आसानी से पेल सकता है। एंड सेकंड, अगर वो अपने फादर की आंख अपने अंदर लगा ले तो उस पे भी एक इंटरनल मांगे की शारिंगान आ जाएगा और फिर चक्र सिकनेस का झंझट भी खत्म हो जाएगा। और हमें पता ही है कि माद्रा के पास चक्र की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, और वहीं इताची के पास लिमिटेड चक्र है। पर इताची के पास खास बात यह है कि वो अपने चक्र का काफी अच्छे से इस्तेमाल करता है और अपने चक्र को काफी अच्छे से मेंटेन रखता है। और अगर इताची ऐसा कर लेता है, अपने चक्र को मेंटेन अच्छे से कर लेता है, तो इताची माद्रा को हरा सकता है, बट उसे वो फाइट बहुत जल्दी खत्म करनी होगी। एंड इताची का सुसानो इनकम्प्लीट में भी माद्रा के सुसानो से पावरफुल है। इमेजिन अगर इसका सुसानो कंप्लीट होता तो क्या ही लेवल की तबाही कर देता ये बंदा। एंड अगर ये फाइट सुसानो की होती तो इताची इजीली विन कर देता। वेल, इजीली तो नहीं, बट हाँ, हमारा इताची जीत जाता। वेल, बात करें इताची एंड माद्रा के प्राइम की, अगर इन दोनों का प्राइम वर्जन आमने सामने आ जाए तो कौन जीतेगा। वेल, अब मैं आप सभी को बता दूं कि माद्रा का शुरू से लेकर एंड तक सीरीज में जो दिखाया है वो पूरा प्राइम ही रहा है और इताची माद्रा को नहीं हरा पाएगा। और अगर बाय एनी चांस इताची एंड माद्रा की फाइट होती तो ये फाइट पूरे एनिमे वर्स में अनब्रेकेबल रिकॉर्ड बना देती। वेल, जहां इताची 11 साल की उम्र में डेथ और लाइफ को समझ गया था और ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था, बट फिर भी ये माद्रा को नहीं हरा पाएगा। वेट, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि इताची माद्रा को नहीं हरा। माद्रा ने 80,000 शिनोबियों से फाइट करी थी, 80,000। और जहां 80,000 शिनोबियों से फाइट करने के दौरान उसने 5 कागो की भुस्सी तक भरी थी। आप सोच सकते हो उस बंदे में कितनी पावर होगी। जहां टीम 7 80,000 शिनोबी 5 कागे ऑल टेल बिस्ट के सामने वो हंस रहा था, उसकी लाफ, वो इविलनेस आप भूल तो सकते नहीं हो। और क्या ही प्रूफ चाहिए, उसने एक के बाद एक मीटियोर गिराए थे। वेल, ये मेरे पर्सपेक्टिव से है, मैंने इताची एंड माद्रा दोनों की पावर आप सभी को बता दिया है, आप अपने से भी कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये थी अच्छी वीडियो, कैसी लगी कमेंट में बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आप सभी लोगों के साथ एक अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।